कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर 3% का ब्रेक डाउन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिली। 24,300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,19,000, 24,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,16,000। ऐसे मार्केट ने बनाया भयंकर ट्रैप क्लोजिंग। ऐसे में कल होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। ग्लोबल मार्केट से भी एक बड़ा अपडेट आते हुए दिखा। आज मार्केट में बड़ी उठापटक देखने को मिली। निफ्टी जो है क्लोजिंग दिखाता है 17 पॉइंट की तेजी के साथ, लेकिन बैंक निफ्टी पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग मात्र 10-15 पॉइंटों की तेजी के साथ। यानी मार्केट पूरी तरह से पॉजिटिव तो जरूर क्लोज होता है, यानी कोई बड़ी तेजी नहीं नजर आई। लेकिन निफ्टी की साइड देखें तो ऊपर के लेवलों से 100 पॉइंट की गिरावट क्लोजिंग जरूर दी गई है। यानी ठीक आज निफ्टी ने नया हाई 24,400 का टेस्टिंग दिखाता है और उधर से एक बड़ा ब्रेकडाउन, यानी हायर लेवल से ये बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए नजर आया और क्लोजिंग जो देता है निफ्टी 24,300 के लेवल पे, यानी 100 पॉइंट की बिल्कुल पूरी तरह से अपर साइड से गिरावट देखने को। अब ऐसे में क्या मार्केट एक और नया हाई लगाने वाला है, क्योंकि मार्केट ने ऊपर के लेवल से 100 पॉइंट का ब्रेकडाउन तो दिया है, गिरावट तो देखने को मिली है। सुबह सुबह एक अच्छे गैपअप के साथ ओपन होता है, लेकिन अपने हाई लेवल को फिर से सस्टेन नहीं कर पाना और गिरावट दिखाता है मार्केट। लेकिन एक नया हाई, डेली एक नया हाई मार्केट दिखाता है। आज भी 24,400 देखने को मिला है। तो ऐसे में मार्केट कल फिर पॉजिटिव ओपनिंग की शुरुआत करेगा, क्योंकि अभी भी एफआई का जो मूड बना हुआ है पॉजिटिव बना हुआ है, यानी बाय ऑन डिप्स। लेकिन आज क्लोजिंग के टाइम अगर हम देखें मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है उस वक्त एक ब्रेक डाउन आता हुआ नजर आया है। थोड़ा सा संकेत जरूर है, लेकिन उस लेवल के नीचे जब तक ब्रेक डाउन नहीं देगा तब तक हम पुट की साइड तैयारी नहीं कर सकते, यानी गैप डाउन की बात नहीं कर सकते। तो ऐसे में निफ्टी ने जो आज का हाई लगता हुआ नजर आया उस लेवल को हम क्या करके चलेंगे, पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन करके चलेंगे। लेकिन हमारे लिए एग्जैक्ट पॉइंट की कितना गैप अप है और कितना गैप डाउन है वो पूरा क्लियरली देखने के लिए पूरा एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा, पीसीआर रेशो और एफआई डीआई डाटा की फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन देखनी जरूरी है। देखो वही पोजीशन देखने के बाद पूरा क्लियर व्यू नजर आता है कि मार्केट में कितने पॉइंटों का गैप अप और कितने पॉइंटों का कैप डाउन होने वाला। देखो साथ के साथ मैं आपके साथ लाइव भी रहता हूं और ऑफलाइन में आपको टेलीग्राम पे पूरा अपडेट देने की कोशिश करता हूं कि इतना मार्केट पॉजिटिव गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, और साथ में एक एक लेवल पर पूरा डिस्कस करके पूरा अपडेट देता हूं कि निफ्टी में यहाँ ये लेवल बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। पूरी तरह से साफ साफ हिंदी में लिख के डाला गया है। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है उसी लिंक से ज्वाइन करें। अगर आप सर्च करके ज्वाइन करोगे तो मेरे नाम से काफी फ्रॉड चैनल मिल जाएंगे आपको, फेक चैनल बना के बैठे हुए हैं लोग जो फ्रॉड है। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया है ना उस लिंक से ही ज्वाइन करें और एक फ्री में सपोर्ट लेने का फायदा उठाएं और साथ में लाइव में भी आप फ्री में जुड़ सकते। तो निफ्टी में आज के लो पॉइंट को भी अगर हम देखें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करें तो 24,280 का लो पॉइंट लगता हुआ नजर आया। अब मार्केट हाई लेवल पे है तो ऐसे में हमारे पास क्या रहेगी स्ट्रेटजी, डे हाई डे लो। तो यानी हमारे पास आज का हाई और आज का लो तो हमने देख लिया है और मार्केट तो आपको पता ही है पूरी तरह से एक बुलिश पैटर्न में आगे की तरफ चल रहा है। तो यानी हमारे पास 24,280 का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट लाइन बनता हुआ नजर आया। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट जो सपोर्ट लेता है ठीक 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, पहले हमने क्या देखा है डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, ओवरऑल डे लो डे हाई क्या बनता हुआ नजर आया। इसी के साथ अगर हम देखें तो मार्केट ने क्लोजिंग से पहले ये ब्रेक डाउन भी आया, ऊपर के लेवल से गिरावट, फिर थोड़ी सी रिकवरी, फिर गिरावट। अब सिनेरियो तो ठीक है मार्केट ने बना रहा अभी नेगेटिव ट्रेंड, लेकिन आजकल मार्केट का जो मूड बना हुआ है पूरी तरह से बुल बना हुआ है। तो नेगेटिव कैसे मान ले, बुल भी नहीं मान सकते मार्केट को। हाई लेवल पे है, क्लोजिंग और कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग देखे तो मार्केट एक ब्रेकडाउन क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट ने फिर रिकवरी दिखाई है और नीचे जो 24,300 के लेवल से मार्केट क्लोजिंग जो दिखाता है ये पूरा एक ट्रैप है, क्योंकि 300 के लेवल पे आपको नजर आएंगे कॉल राइटर और ये दोनों साइड से पुट राइटर। अब ये क्या करेंगे, अपने प्रीमियम को डीके करेंगे, यानी इसी लेवल पे मार्केट क्लोजिंग दिखा रहा है तो फ्लैट ही बाजार क्लोज हुआ है और फ्लैट क्लोज होता है तो प्रीमियम
खत्म हो जाता है। इसलिए हमारे पास आज का लो पॉइंट कल का एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। तो इसलिए हमारे पास छोटे से लेवल के साथ अगर हम देखें, मार्केट ने क्लोजिंग जरूर दिखाई है। कल भी क्लोजिंग के लेवल पे ये ब्रेक आउट आया था, आज ब्रेक डाउन आया है। लेकिन ऊपर के लेवल से आज बाजार ने अच्छा हाई लगाने के बाद एक यहां पर गिरावट के साथ नेगेटिव जरूर क्लोजिंग दी है। यानी बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश जरूर की, हाई लगाने के बाद मार्केट गिरावट, फिर रिकवरी करता है, बाजार कोशिश करता रहा लेकिन इस लेवल के अबाउ सस्टेन नहीं कर पाया और बार बार गिरावट देखने को मिली। कौन सा लेवल था, इस लेवल को मैं करके चलूंगा पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो, एक लेवल को लॉजिक के साथ समझना जरूरी है, तभी आप मार्केट के अंदर अच्छी लर्निंग कर पाओगे और लर्निंग करोगे तो फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाती है दोस्तों, लेकिन हर वीडियो में आपको एक लेवल लॉजिक के साथ सिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप समझ जाओ और किसी की फिर किसकी टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे में हमारे पास देखो, इस लेवल से ये गिरावट आती है, रिकवरी करता है बाजार, फिर गिरावट, फिर रिकवरी करता है, फिर गिरावट, यानी एक टॉप एरिया बन गया। तो ये अब हमारे पास क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया काम करेगा। और ये एरिया कौन सा निकल के आया, इस एरिया की अगर हम बात करें, ये है 24,360 का एरिया। ये अपर साइड पे एरिया 24,360 का एरिया, यानी इसके नीचे रहता है मार्केट में दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन नीचे ही साइड भी आज का लो पॉइंट को हम क्या करेंगे, पूरा यहां पर सपोर्ट बनाया है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये कौन सा एरिया है, सपोर्ट हमारे पास 24,280 का एरिया, ये सपोर्ट है। यानी 360 या 280 का लेवल हमारे पास एक अच्छे खासे लेवल बनते हुए नजर आए हैं। अब कॉल वालों का एरिया कहाँ है, पुट वालों कहाँ पे है, तो 360 के लेवल को अपर साइड ब्रेकआउट आता है तो कॉल साइड की स्कैल्पिंग देखने को मिले। आज के हाई तक का एरिया रेजिस्टेंस तौर पर रहेगा 24,400 का एरिया। अब 400 के बाद मार्केट क्या रंग दिखाने वाला है, क्योंकि हाई लेवल को ब्रेकआउट करेगा, फिर से नया कॉल साइड का स्कैल्पिंग देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड पे 400 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट कर, तो नीचे की साइड का एरिया हमारे पास ठीक ये कल का लो पॉइंट हमारे पास सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आएगा। और इसी सपोर्ट को हम क्या करके चलेंगे, पूरा रेक्टेंगल जोन बनाएंगे। यहां से वीक पॉइंट को भी हम छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे पूरा एक लेवल बन रहा है। देखो, ये जोन थोड़ा सा बड़ा एरिया जरूर है, लेकिन मार्केट में वोल्टिलिटी के चक्कर में ये एरिया भी छोटा पड़ जाता है। तो यानी हमारे पास 280 के लेवल को जैसे ब्रेकडाउन देता है, ये पुट वालों की स्कैल्पिंग इस जोन तक रहेगी। और ये जोन हमारे पास कौन सा बन रहा है, 24,200 से लेके 230 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है। नीचे की साइड है ना 50-60 पॉइंट की एक स्कैल्पिंग, नीचे की साइड 280 के लेवल को जैसे ही ब्रेकडाउन करता है। लेकिन 200 का लेवल भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि इस लेवल पे हमें राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त मिलने वाली है। 200 के लेवल को मार्केट ब्रेकडाउन करे तो फिर कहानी थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई फिर से नजर आएगी, क्योंकि मार्केट के पास नीचे की साइड सपोर्ट जोन कहां पे बनते हुए नजर आए, स्ट्रॉन्ग बॉटम जोन तो मार्केट के पास यही लेवल बना है जहां से मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी सपोर्ट ली थी, ये बॉटम जोन। और ये बॉटम जोन है हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पर। इस एरिया को मैं पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन करूं तो 24,050 का एरिया बिल्कुल निकल के आ रहा है। लेकिन ये एरिया थोड़ा सा बड़ा एरिया है, यहां पर मार्केट बीच में बिल्कुल रेस्ट करेगा। किस लेवल पर, ठीक इस लेवल पर रेस्ट करेगा। क्यों करेगा वो लॉजिक आपको समझ में आएगा ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग। कौन सा है, 24,100 का है। यानी और सिंपली तौर पर देखें तो मार्केट के पास अपर साइड से डे इंट्रा डे के तौर पर देखें तो एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो बना है। सुबह सुबह अच्छी खासी रिकवरी बढ़िया पॉजिटिव ट्रेंड के साथ फिर बिकवाली शुरू होती है और उसके बाद बाजार जो है एक सेल ऑन राइज के साथ दिखाता है क्लोजिंग। तो सेल ऑन राइज का मतलब क्या है कि मार्केट जैसे ऊपर जाएगा बिकवाली आती जाएगी। ये थी सिर्फ इंट्राडे के लिए, लेकिन ओवरऑल मार्केट का अभी ट्रेंड बदला नहीं है, क्योंकि आज मार्केट ने जो क्लोजिंग जो दी है 24,300 के लेवल पर ही दी है। तो ऐसे में कल का क्लोजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रेंड बदलने के लिए। तो अभी मार्केट पूरी तरह से बुल ट्रेंड में क्लोजिंग जरूर दिखाता है, यानी हमारे पास अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही लेवल के सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करने का मजा ले सकते हैं। यानी अपर साइड का एरिया किसका है भाई, ये कॉल वालों का एरिया रहेगा ठीक 24,400। 400 के बाद कॉल वालों का एक और स्कैल्पिंग देखने को मिले नए हाई के लिए। लेकिन यहां पर अभी अगर हम देखें पहला एरिया मार्केट को 360 का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी एक कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग
400 तक देखने को मिले। 360 का लेवल के नीचे जब तक मार्केट है सपोर्ट लेगा 280 का लेवल, यानी ठीक 280 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड एक सपोर्ट एरिया, ये आपको पूरा जोन बन चुका है, यानी 200 से लेके 230 आ गया। सिंपल बात हो रही है अभी, यानी ये रहेगा भाई पुट वालों का एरिया। सिंपल है, तो पुट वालों का कैसे मिलेगा, 280 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है, कैंडल क्लोजिंग करता है, तो ये 230 तक के लेवल हमें 230 तक के लेवल पुट साइड की साइड स्कैल्पिंग देखने को मिले। हाँ, 200 के लेवल को यहां से करता है ब्रेकडाउन तो ये एरिया बड़ा है, 100 पॉइंट करीबन है, क्योंकि नीचे सपोर्ट हमारे पास फिर 24,100 तक का है ये सपोर्ट जोन, और 24,100 के नीचे ये फिर 50 पॉइंट का पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग 24,050 के लिए देखने को, यानी अगर मार्केट ऊपर लेवल टू लेवल गया है तो मार्केट लेवल टू लेवल ही नीचे आता है। लेकिन अभी के लिए हमारे पास पोजीशन गैप अप और गैप डाउन के लिए हमने क्या करना है, सेकंड स्ट्रेटजी ऑप्शन चैन डाटा को देख के चले। तो ऑप्शन चैन डाटा हमारे सामने आ चुका है और 24,400 के लेवल पर हम देख पा रहे हैं 1,07,000 की मैसिव कॉल राइटर है। इसके अबाव अगर हम देखें तो 24,300 के लेवल पर भी 1,19,000 की मैसिव कॉल राइटर नजर आई है, लेकिन 400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,07,000, 24,500 के लेवल पर 1,59,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आ रहा है। इसके अबाव कहीं पे इतनी अच्छी कॉल राइटिंग नहीं है, यानी मैक्सिमम 24,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी के ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग बनता हुआ नजर आए। यानी हमारे पास पहला एरिया रहेगा 24,500, लेकिन उससे पहले हमारे पास 400 का लेवल, आज का डे हाई बिल्कुल 400 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस, 400 के ब्रेकआउट के बाद ही 500 की तैयारी करे बाजार। लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने 24,200 के लेवल पर और 300 के लेवल पर पुट राइटिंग 300 के लेवल पर 1,16,000 बनती हुई नजर आई है, और 200 के लेवल पर 1,21,000 की बड़ी पुट राइटर है। 24,000 के लेवल पर उसके सीधे थे 200 के नीचे सीधा 24,000 के लेवल पर 1,58,000 मैसिव पुट राइटर है, जिस लेवल पे जब से ज्यादा पुट राइटिंग और कॉल राइटर होते हैं। पुट राइटर का मतलब वो सपोर्ट होती है, नीचे स्टॉप लॉस एक तरह से सपोर्ट जोन होता है, और ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है, टारगेट बनता है अपर साइड के लिए, वो कॉल राइटिंग बनाता है। तो यानी हमारे पास एक लेवल के अकॉर्डिंग 24,300 यानी ठीक 280 का एरिया सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो 24,200 का एरिया रहेगा सपोर्ट, एक टेक्निकल और उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा। इसके साथ अगर हम देखें 200 से ब्रेकडाउन होता है तो 24,000 का एरिया जरूर बन रहा है। ठीक 24,050 की हम बात भी कर चुके हैं, यानी ठीक 24,100 के लेवल पर पुट राइटिंग जरूर है, लेकिन इनसे थोड़ी सी कम नजर आई है, तो इसलिए नीचे की साइड पुट राइटिंग सबसे ज्यादा 24,000 के लेवल पे नजर आ रही है, जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। यानी अभी मार्केट के पॉजिटिव नेगेटिव गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटजी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कॉल रेशो चेक करेंगे। जो इस साइड जो होते हैं ना ये पुट के टोटल, और जो इस साइड होता है ये कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को हम करते हैं डिवाइड, तो एक रेशो निकल के आता है। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस रेशो को निकालना, कैलकुलेशन करना, समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये हमारी देखो कहाँ का मदद करता है, पॉजिटिव नेगेटिव डाटा उसके मदद करता है, गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटेजी में मदद करता है, ट्रेड लेने में मदद करता है। तो ये पुट कॉल रेशो निकालना सबको आना चाहिए। तो अभी पुट कॉल रेशो जो निकल के आया है पीसीआर रेशो, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बड़े काम की चीज है। तो अभी जो पीसीआर रेशो निकल के आया है 0.96 का, यानी डाटा फ्लैट क्लोजिंग हुआ है, तो ऐसे में संकेत कहां चले गए, साइडवे की तरफ इशारा करके क्लोजिंग दिखा रहा है मार्केट, यानी पूरी तरह से फ्लैट। यानी जिसके पास होल्डिंग प्रीमियम है उनके लिए दोनों साइड से खतरा, कॉल लेने वालों को भी और पुट लेने वालों। बैंक निफ्टी की साइड देखे तो मात्र क्लोजिंग जो दी है यहाँ भी फ्लैट क्लोजिंग होता नजर आया है, सिर्फ 10-15 पॉइंटों की तेजी के साथ। लेकिन अपर साइड से अगर आप देखोगे एक सेलिंग प्रेशर यहां भी दबाव डालता हुआ नजर आया, लेकिन नीचे से जो कैंडल नजर आई है ये वीक होती हुई नजर आई है, यानी रिकवरी करने की कोशिश की गई है, यानी बाय ऑन डिप्स का माहौल बनाया गया है। नीचे से खरीदार आए हैं, अगर नीचे से पतली कैंडल हो रही है तो वो नीचे से खरीदार बनता हुआ जरूर नजर रहा है, लेकिन ऊपर लेवल से अगर यहाँ पर देखो तो इसका शैडो जो नजर आ रहा है पूरी तरह से बियर मोड में आ रहा है। तो यानी आज का हाई हमारे पास क्या है, बैंक निफ्टी में अपर साइड के लिए 53,360 का हाई लगता हुआ जरूर नजर आया।
पहले ही सेकंड के अंदर जैसे ही मार्केट ओपन होता है, लेकिन ऊपरी लेवल पे जैसे ही होता है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है मार्केट के पास। लेकिन आज के लो पॉइंट को अगर हम देखें तो वो स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आया, जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे और आपको पूरा अपडेट भी दिया गया उस लेवल तक। जो स्कैल्पिंग बनी, जो कॉल पुट बना, वो आपको लाइव में सीधे तौर पर आपसे अपडेट बिल्कुल मिला है, बोलकर भी और लिखकर भी डाल दिया गया। तो यानी हमारे पास अब आज का हाई और लो, यहाँ पे बैंक निफ्टी की साइड थोड़ा सा डीपली जाने के लिए हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम की मदद लेंगे। अब यहाँ पर देखो, पहला ब्रेकडाउन आता है सुबह सुबह, उसके बाद सेकंड ब्रेकडाउन भी आता है। तो ऐसे मार्केट पूरी टेस्टिंग दिखाता है। ये वाला जोन, ये बॉटम जोन है, कौन सा है, 52,800 की तरफ। उसके बाद बाजार थोड़ी 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 जोर लगाता है रिकवरी करने के लिए, लेकिन फिर से बाजार अच्छी तरह से संभल नहीं पाया। भले ही मार्केट फ्लैट क्लोजिंग हुआ हो, लेकिन ऊपर के लेवलों से ब्रेकडाउन। इन कैंडलों को देखो भाई, और इन कैंडलों को देखो, कितना फर्क है इन कैंडलों में, साफ साफ नजर आएगा आपको। ये बेचने वालों की बियरस कैंडल है, कितनी बड़ी बड़ी आई है, और ये खरीदार इनके मुकाबले थोड़े से कमजोर होते हुए नजर आए हैं। अब ये खरीदार कमजोर हैं तो मार्केट में आपको क्या इशारा मिलेगा, साफ साफ आप खुद समझ लेना कि मार्केट क्या चाहता है अभी। तो एक तरह से मार्केट के पास 52,800 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया जरूर बनाता हुआ नजर आया, लेकिन इसके लेवल को थोड़ा सा और डीपली जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यानी मार्केट के पीछे ये 800 के जोन पूरा सपोर्ट क्यों था भाई, ये सपोर्ट जोन, क्योंकि ये ही मार्केट के पास इसी लेवल से कल यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट दिया था, यही लो पॉइंट था। उससे पहले अगर हम देखें 2 जुलाई को भी यहीं से ब्रेकडाउन देखने को मिला था। तो अभी ये सपोर्ट हमारे पास वही बन गया। ठीक, मार्केट ने बॉटम जोन को पूरा रिस्पेक्ट दिया, और एक लेवल को रिस्पेक्ट देना वो एक सपोर्ट बन जाता है। लेकिन अपर साइड से जो सुबह सुबह ये ब्रेकडाउन आता है, थोड़ी सी रिकवरी करता है, फिर से गिरावट आती है। अब यहां पर भी बाजार ने इसी लेवल को रिस्पेक्ट देकर वापसी रिकवरी जरूर दिखाई, लेकिन इस लेवल के अबव नहीं जा पाया। यानी मार्केट ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया भी बनाया अपर साइड पे, ये बन गया हमारे पास। इस एरिया को हम करेंगे पूरा एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के बजाय रेक्टेंगल जोन, पूरा लेवल आ गया हमारे पास। ये कौन सा आ रहा है, 53,230 का एरिया। नीचे की साइड क्या है, 800 का जोन, ये है मार्केट के पास। अब नीचे की साइड इस जोन को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये नीचे से जो वीक पॉइंट आया था कल सुबह सुबह, ये पूरे वीक पॉइंट को अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करें, ये एरिया हमारे सामने बिल्कुल सिंपली तौर पर निकल के आ रहा है। अब नीचे जो कल गैप अप हुआ जो मार्केट, ये गैप को छोड़ के गया, इस गैप को फील करता हुआ नजर आएगा। कब आएगा गैप को फील करता हुआ नजर, ये गैप को तब फील करेगा जब इस एरिया को ब्रेक डाउन करेगा। ये जो एरिया है ना यहाँ पर, ये कौन सा है, 52,500 का एरिया। यानी सिंपली तौर पर अगर देखें, मार्केट खड़ा है 53,000 के लेवल के ऊपर, और हम बात कर रहे हैं 52,500 के नीचे ही। क्यों, क्योंकि मार्केट लेवल टू लेवल चलता, तो लेवल तो सारे बनाने पड़ते हैं मार्केट के पास। अब हमारे पास आज का हाई क्या है, 53,360 का एरिया, यानी अपर साइड पे रेजिस्टेंस है हमारे पास 53,360 का एरिया। इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो नेक्स्ट एरिया कौन सा रहेगा, ये एरिया कॉल वालों का है। और अपर साइड के लिए लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया 53,500 की तरफ, क्योंकि इसी लेवल पे हमें कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव मिलेगी। तो ये 53,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन उससे पहले 360 को भी तो टेस्ट करना पड़ेगा। 360 को टेस्ट कब करेगा, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करेगा। 53,230 के लेवल के अबव ब्रेकआउट आता है तो 100-125 पॉइंट की ये कॉल वालों के लिए छोटी सी स्कैल्पिंग होगी भाई अपर साइड पे। लेकिन जब तक 230 के नीचे है मार्केट, एक सपोर्ट बार बॉटम जोन पे जो बनाया है, ये हमारे काम आएगा। 52,800 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना है। अब 800 के लेवल को मार्केट करता है ब्रेकडाउन, तो नीचे की साइड हमारे पास 52,500 का एरिया रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार। यानी ठीक 300 पॉइंट की ये पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग किसकी रहेगी, पुट वालों की रहेगी। 800 को ब्रेक डाउन करता है तो 500 तक का एरिया बिल्कुल पुट वालों की स्कैल्पिंग। लेकिन 230 के नीचे जब तक है मार्केट, एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो, अब बोलते हैं ना मार्केट कैसा रहेगा, तो भाई इस लेवल के नीचे रहता है बाजार, बार बार बिकवाली का दबाव देखने को मिलेगा।
बाई ऑन डिप्स बनेगा 230 के ऊपर जाते ही, यानी 360 तक का एरिया, और 360 के ऊपर बनेगा फिर लॉन्ग की साइड 500 तक का एरिया। ऐसे हम बैंक निफ्टी के लेवल टू लेवल आगे वाचिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन चैन डाटा की मदद लेते हैं, उसके बाद हम FIDI डाटा की जो फ्यूचर ऑप्शन है पोजीशन है आज की, उनको भी चेक करेंगे और पता करेंगे कि मार्केट के अंदर बड़े ऑपरेटर पोजीशन कहां पे कितनी बना के चल रहे हैं। तो एक सिनेरियो कि बड़ा ऑपरेटर क्या कर रहा है, हम रिटेलर जो हैं वो क्या पोजीशन बना रहे हैं, उनके साथ चेक करना बड़ा जरूरी है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा समझाने वाला हूं। तो अभी के लिए, क्योंकि वो डेली सुबह मॉर्निंग में डाटा अपडेट मिल जाता है, तो वो पूरी तरह से समझाने में मदद मिलती है। तो ऐसे में 53,000 के लेवल पर 1,17,000 की मैसिव कॉल राइटर, अभी भी मार्केट 53,100 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है, और यहाँ पे 53,000 के लेवल पर कॉल राइटर बड़े आराम से पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं इस लेवल पर 53,000 के लेवल पर। लेकिन 53,500 के लेवल पर देखिए 78,000 का बड़ा क्या रहा है, कॉल राइटर आया है, और 200 के लेवल पर अगर हम देखें 72,000 का मैसिव कॉल राइटर आ रहा है। यानी हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, 53,200 का एरिया, और हमने वहां पे क्या चेक किया, 230 का एरिया, इसी लेवल पे कॉल राइटर है। इसके अलावा अगर हम देखें 53,360 का एरिया जरूर है, लेकिन इसके अबव 500 वाला जो जोन है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि इस लेवल पर कॉल राइटर बड़े मैसिव नजर आ रहे हैं। इसके नीचे अगर हम देखें 53,000 के लेवल पर 1,40,000 का पुट राइटर जरूर है, लेकिन 800 के लेवल पर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग बनती हुई नजर आई है। इसके नीचे 500 के लेवल पर देखें तो अच्छी खासी 85,000 का बड़ा पुट राइटर। तो सपोर्ट हमारे पास एक जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे बन रहा है वो हमारे पास बिल्कुल 52,800 का एरिया है। इसके नीचे जाएं तो बिल्कुल 52,500 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी में। अब ये डाटा नेगेटिव है, पॉजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, वही रेशो जो निफ्टी के अंदर चेक किया था पुट के टोटल से और ये कॉल के टोटल को, दोनों को टोटल को डिवाइड करने के बाद एक रेशो जो निकल के आता है उसको क्या बोला जाता है, पुट कॉल रेशो। और जो अभी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो निकल के ये आ रहा 1.07 का पीसीआर रेशो, यानी डाटा एक हल्का सा पॉजिटिव ओपनिंग दिखाता है, एक तरह से फ्लैट, एक ट्रैप यहाँ पे क्लोजिंग, क्योंकि आपने उन कैंडलों को देखा कि कितनी यहाँ पे बियर्स है, कितनी बुलिश कैंडल नजर आई है। तो ये फ्लैट मान के चलूंगा 1.07 का। तो ऐसे में दोनों चार्ट देखने के बाद हमारे पास व्यू एक साइडवे की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन अभी हम FIDI डाटा समझेंगे ना, वहां पे पूरा क्लियर पॉइंट निकल के आ जाएंगे, कितना मार्केट पॉजिटिव, गैप डाउन, गैप अप।